मैंने अपने प्लॉट को लाहौर स्मार्ट सिटी के तीसरे बैलेट में शामिल क्यों नहीं करवाया? क्या लाहौर स्मार्ट सिटी के पास तीसरे बैलेट के लिए ज़मीन है भी? और अगर मैं लाहौर स्मार्ट सिटी के तीसरे बैलेट में शामिल हो जाता हूँ तो क्या मुझे फौरी पेमेंट बाकी अदा करनी होगी? और अगर मैं वो पेमेंट अदा नहीं करता तो मैंने जितनी भी रकम अदा की होगी 15 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, तो क्या वो सारी की सारी डूब जाएगी और ये मेरे प्लॉट को कैंसिल कर देंगे? और अगर लेट सपोज़ मैं ये पेमेंट क्लियर कर देता हूँ ऑन टाइम इनकी शराइत के अकॉर्डिंगली जो कि बैलेटिंग की है, तो क्या मैं अगर 90 दिन में घर ना बना सका या कंस्ट्रक्शन ना कर सका कमर्शियल यूनिट के ऊपर, तो क्या मेरे प्लॉट को फिर भी कैंसिल कर दिया जाएगा? वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिल सके। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने रिसेंटली तीसरे बैलेट की अनाउंसमेंट की थी। उसमें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी डिस्काउंट्स ऑफर किए और एक मिनिमम परसेंटेज ऑफर की, जिसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हुए। डीलर्स ने बहुत वावेला किया कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट ऑफर हो गया है, बहुत ज़बरदस्त स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इन्वेस्टर का ख्याल रखती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से कि आप लोग मुझे ये बताएं काइंडली कि तीसरे बैलेट की ज़मीन अभी तक डिस्क्लोज़ आप लोगों ने की नहीं है। मास्टर प्लान जो आप लोगों ने अगर अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपने नाम चेंज कर दिए, ओवरसीज़ 1 के ओवरसीज़ वेस्ट कर दिया, उसको आपने ओवरसीज़ 2 को सेंट्रल कर दिया, फिर अब तीसरी बैलेटिंग वालों को ईस्ट में कर दिया, तो आप लोगों ने अभी तक मैप को अगर रिवील नहीं किया, वी डोंट इवन नो द लोकेशन कि आइदर के M11 की इस तरफ है या M11 के उस तरफ है, और इस तरफ और उस तरफ में अच्छा खासा फ़र्क है। कोई ये बात नहीं है कि इस तरफ जो है वो और उस तरफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि रेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। सबको जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव रखते हैं लैंड का, उनको आइडिया है। तो फिर इस वक्त बैलेट की सिवाय एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठे करने की मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं लगती इसमें कोई इन्वेस्टर का कोई फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप अगर बात करें अमाउंट की, तो सिर्फ मेरा जो पर्सनली क्लाइंट है स्मार्ट सिटी के, उनमें इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट बन रही है जो कि इंस्टॉलमेंट्स में अदा करनी है वो 5 CR है, 5 करोड़ है सर, सिर्फ मेरे एक छोटे से जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसके क्लाइंट की। तो आप ये समझें स्मार्ट सिटी का कितना इन्वेस्टर है और उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स है। तो मुझे तो सिर्फ ये जो है वो पैसा इकट्ठा करना लग रहा है कि तीसरे बैलेट के लिए जो है वो आप लोग लैंड की या तो परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का जो प्लान है कि आपने भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर फैसलाबाद या गुजरावाला के अंदर दोनों में ही लॉन्चिंग करनी है। लेकिन पहले आप जो है वो खुदावंद आलम बेहतर जानता है कि कहाँ पे ये लोग लॉन्चिंग करेंगे, तो उसके लिए कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि लैंड की जो उन्होंने परचेजिंग करनी है वहाँ पे कोई इन्होंने फंड्स को शफल अप करना है। अब ये वल्लाह आलम अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये सवाल छोड़ के जाऊँगा मैनेजमेंट के लिए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट में मुझे अपना फीडबैक लाजमी इस हवाले से दीजिएगा। दूसरी ये चीज़ है कि अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के तीसरे बैलेट के अंदर कोई बंदा शामिल हो चुका है या फिर इन्वेस्टर होने जा रहा है राइट आफ्टर ईद, तो आप लोग इस बात को केयर टेक रखें, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ का सोचा है कि यार अगर मैं बैलेट करवा लेता हूँ, अगर मैं ये परसेंटेजेस क्लियर कर देता हूँ, तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो बाकी रिमेनिंग होगी वो मैं 2 महीने के अंदर क्या क्लियर कर पाऊँगा। इसके लिए प्रॉपर मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं जिनकी बल्क में बाइंग है, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने रिसेंटली जो पहले बैलेट हुआ है, दूसरा बैलेट हुआ है, उनको नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि अगर आप लोग अपने प्लॉट को जो है वो पेमेंट क्लियर नहीं करते तो आपकी लोकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और वहाँ पे भी मैं अगेन एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी सवाल अगेन छोड़ देता हूँ कि ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 यानी कि वेस्ट वालों का तो समझ में चलने लगती है कि डेवलपमेंट भी हो रही है और पोजेसन भी काफ़ी करीब आ रहा है, तो आपने ये फैसला, ये नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन दूसरी बैलेटिंग वालों का क्या कसूर है? अभी तो रिसेंटली आप लोगों ने जो है वो बैलेट किया। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आपने जब स्लिप्स जनरेट की थी और उस टाइम पर आपने ये लिख दिया था और उस स्लिप के ऊपर कि आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इसका दैट डजंट मीन कि आप उसको अब इतनी एक नोटिफिकेशन की सूरत के अंदर जो है वो शाया कर दें। अगेन बात है कि सिर्फ जो है ना वो फंड्स इकट्ठा करने की स्ट्रेटजी है ये सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है वो अगर चाहते हैं कि लोग पेमेंट क्लियर करें सेकंड बैलेट की, तो मेरे नज़दीक आप लोग अगर डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट कर दें, जो कि आपने अभी जो है वो प्रॉपर नहीं शुरू की ओवरसीज़ 2 के अंदर एग्जेक्टिव 2 जो कि अभी सेंट्रल का नाम हो चुका है जिसका, तो आप लोगों को जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू पे द इंस्टॉलमेंट्स। वो कह रहे हैं हम पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे, अभी हमें लैंड में कुछ चीज़ नज़र ही कोई नहीं आ रही, हम पेमेंट कैसे इतनी जल्दी क्लियर कर दें।
तीसरी ये चीज़ है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की तीसरी बैलेटिंग में तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आप लोग इंगेज हो रहे हैं, बहुत सारे रियल्टर्स आप लोगों को, डीलर्स आप लोगों को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या इस बात का पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की तीसरी बैलेट में अगर आप शामिल होते हैं तो यू फिल द क्राइटेरिया, यू साइन द क्राइटेरिया बाय एक्नॉलेजिंग दैट रसीट कि आप जो है वो 90 डेज़ के अंदर आफ्टर एलोकेशन अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपकी लोकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से पहले भी पाकिस्तान की नामवर सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो हो चुका है। अगेन मुझे लग रहा है स्मार्ट सिटी उसी तरफ जो है वो जाने लग पड़ा है। आइदर या तो इनका दिवालिया निकल गया है, इन्हें कोई फ़ंड्स की शदीद ज़रूरत पड़ी हुई है किसी प्रोजेक्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले लगभग तकरीबन 2-2.5 साल जो पीरियड गुजरा पहले, उसमें इस तरीके की मैनेजमेंट की तरफ से हमें कभी जो है वो शर्मिंदगी का या हमें मायूसी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन रिसेंटली कुछ मंथ से स्मार्ट सिटी के नोटिफिकेशन और बैलेटिंग में कुछ ऐसी सूरत हाल हैं कि इन्वेस्टर्स का दिल उठता जा रहा है इन पर से। इसलिए मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा इन चीज़ों पे गौर करें, वरना अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत सारी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने अगर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त की है, आपने अगर पोजेशंस एलोकेशन सॉरी ऑन टाइम दिए, प्राइम में प्रॉफिट्स बहुत लोगों को दिए हैं, तो आप हर बात में जो है वो मनमानी करें, हर बात जो है वो पूरी करवाएं। इस वक्त ये टाइम नहीं था कि आप इतना बड़ा बर्डन लोगों पे डाल दें। आप यकीन माने इतनी कॉल्स मुझे मौसूल हो रही हैं ओवरसीज़ 2 और एग्जीक्यूटिव 2 के लिए स्पेसिफिकली, कि वो पूछ रहे हैं शर्जील भाई हम पेमेंट क्यों क्लियर करें और इतनी जल्दी अब कैसे करते हैं। रमज़ान का महीना था, ईद आ चुकी थी। एक देखें, एक कम्युनिटी है जो कर पाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो नहीं भी कर पाती। मेरा उनके लिए जो है वो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, वरना जो लोग एलीट क्लास हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो पेमेंट क्लियर कर देंगे। मेरे दिल में वो लोग हैं जो लोग बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को बनाया करें ताकि हमारी आवाज़ सुनी जाए, तो इसलिए मैं बनाता होता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और कोई भी मसला हो आपको स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग को लेकर, वीडियो में मेरा नंबर है, मैं कॉल आउट भी कर देता हूँ 0345003728 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको तीसरी बैलेटिंग या किसी भी हवाले से जो है वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। मुझे यहाँ पे दें इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैरुन।